इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली जीएसटी A1 पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी A1 क्या है। जीएसटी A1 मंथली या क्वार्टरली रिटर्न है जिसे जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है और इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी होती है। यानी कि जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर जिस क्वार्टर की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और उसमें जितनी भी टोटल सेल्स हुई हैं उसकी रिटर्न की डिटेल आपको देनी होती है। और मार्क सॉफ्टवेयर में आपको प्रोविजन दिया है जिससे आप अपनी जीएसटी A1 को आसानी से सॉफ्टवेयर से ही डायरेक्टली पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर एपीआई एक्सेस को इनेबल करना होगा, जिसके लिए आप www.gst.gov.in पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे। देन जो भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ इस इमेज में शो होंगे वो यहाँ मेंशन करके लॉगिन कर देंगे। फिर अब आप टॉप राइट साइड पर आएंगे और यहाँ से माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। देन अब आप यहाँ क्विक लिंक्स से मैनेज एपीआई एक्सेस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट से यस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ 6 आवर्स सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं तो जीएसटी A1 अपलोड करते टाइम आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा जो 6 आवर्स के लिए वैलिड होगा। यानी कि फिर आप 6 घंटे में कितनी भी जेसन फाइल अपलोड कर सकते हैं और 6 घंटे के बाद जब आप दोबारा रिकनसाइल पर जाएंगे तो फिर जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से ओटीपी प्रोवाइड करना होगा। और इसी तरह अगर आप 30 डेज सिलेक्ट करते हैं तो 30 डेज में आप कितनी भी जेसन फाइल अपलोड कर सकते हैं और 30 डेज के बाद आपको फिर से ओटीपी प्रोवाइड करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ड्यूरेशन सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर पर आएंगे। अब या तो आप जीएसटी से जीएसटीआर सेटिंग्स से कॉमन जीएसटी सेटिंग्स पर आकर यहाँ जीएसटीएन यूजर नेम मेंशन करेंगे या फिर ई वे से लॉगिन डिटेल्स पर आकर यहाँ एडिट करके जीएसटीएन लॉगिन डिटेल्स मेंशन कर लेंगे। और ध्यान देंगे कि यहाँ आपको वो लॉगिन डिटेल्स देनी है जिससे आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। इसके बाद अब जीएसटी से जीएसटी R1 पर आएंगे। देन पीरियड सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ या पीरियड की आप जीएसटी R1 अपलोड करना चाहते हैं और फिर शो पर क्लिक कर देंगे। फिर जीएसटी A1 रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। फिर जीएसटी A1 को आप जिस फॉर्मेट में अपलोड करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ जीएसटीएन जेसन फाइल सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ अपलोड लाइव सिलेक्ट करेंगे और ध्यान देंगे कि ये ऑप्शन तभी शो होगा अगर आपने सॉफ्टवेयर में जीएसटी की लॉगिन डिटेल्स मेंशन की होगी। अब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पैन मेंशन करेंगे और ये मेंशन करना मैंडेटरी है। ओके करते हैं। फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप B2B क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड नील एंट्रीज इन एग्जेम्प्टेड, B2C क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड नील एंट्रीज इन एग्जेम्प्टेड को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप HSN समरी और डॉक्यूमेंट डिटेल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और अब जिस लोकेशन पर जेसन फाइल जनरेट हुई है उसका पाथ यहाँ दिखा रहा है। ओके करते हैं। और अब जैसे अगर आपने जीएसटी पोर्टल पर 6 आवर या 30 डेज सिलेक्ट किया होगा तो फर्स्ट टाइम जब भी आप जीएसटी A1 अपलोड करेंगे तो यहाँ पहले सॉफ्टवेयर आपसे ओटीपी पूछेगा। आप यहाँ ओटीपी मेंशन करके वेरीफाई करेंगे। देन अगेन ओटीपी की विंडो ओपन होगी। इसका मतलब है कि अगर आप जीएसटी R1 अपलोड करने के लिए कंफर्म्ड हैं तो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो ओटीपी रिसीव हुआ है जो कि अल्फा न्यूमेरिक में होगा उसे यहाँ मेंशन करके वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करते ही जीएसटी R1 अपलोड हो जाएगी और साथ ही उसका रेफरेंस नंबर भी शो हो जाएगा और यहाँ आपको शो हो जाएगा रिटर्न फाइल। इसके बाद अगर आप यहाँ अगेन जीएसटी R1 रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि अब अपलोड लाइव का बटन डिसेबल हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप मार्क सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली जीएसटी A1 पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।